नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग कक्षा 11 भूगोल में नए अध्याय को पढ़ेंगे और इसमें इकाई 3 भू आकृतियाँ, जिसमें अध्याय 5 है खनिज एवं शैल। और इस अध्याय में हम लोग भू परपटी में ऊपर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, खनिजों की क्या विशेषताएं हैं, धात्विक खनिज क्या होते हैं, अधात्विक खनिज क्या होते हैं, इसके अलावा शैल कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज स्टार्टिंग में सबसे पहले परिचय में हम लोग ये जानते हैं कि स्थल मंडल की जो भी संरचना है ये कुछ पदार्थों से हुई है और ये कुछ पदार्थ ठोस भी हैं, कठोर भी हैं और मुलायम भी हैं। तो इन्हीं को हम लोग शैल कहते हैं, ये चट्टान कहते हैं। धरातल में जो भी चीज़ हमको ऊंचाई ऊपर मिल रही है, चाहे वो मिट्टी हो या बलुई मिट्टी हो या हल्का सा पत्थर हो या कठोर पत्थर हो, ये सभी कुछ जो है चट्टान ही कहलाता है, शैल ही कहलाता है। और ये जो शैलें हैं इसमें विभिन्न प्रकार के ये खनिजों के मिश्रण से बनी हुई हैं। और इस पृथ्वी की जो संरचना है उसका हम अंदाज लगा सकते हैं काल निर्धारण में इन शैलों के सहयोग से कि ये शैल कितनी पुरानी है। और इसी से हम भूगर्भ के इतिहास की जानकारी लेते हैं। इसी को हम भूगर्भ के इतिहास का पृष्ठ कहते हैं। इसके बाद आर्थर होम्स एक प्रमुख भूगोलवेत्ता हुए और उन्होंने बताया कि अधिकांश जो शैलें हैं ये खनिज पदार्थों का मिश्रण है और पृथ्वी के आंतरिक भागों में रासायनिक तत्वों से खनिजों का निर्माण होता है और वे ही खनिज शैलों के निर्माण में सहयोग देते हैं। प्रोफेसर मार्टिन भी कह रहे हैं कि किसी शैल का निर्माण एक अथवा अधिक खनिज पदार्थों से हो सकता है। तो अलग अलग तत्वों से मिश्रण करके ही ये सभी शैलें बनी हुई हैं। और फिर पृथ्वी की जो बाहरी परत है ये तत्व ठोस रूप में है, जबकि जो आंतरिक परत है वहाँ पे तप्त और तरल रूप से ये सभी खनिज उपलब्ध हैं, ये शैलें उपलब्ध हैं। जितनी भी भूपरपटी है इसका 98% हिस्सा अलग अलग भागों में बटा हुआ है। अब कितने भागों में या किन किन खनिजों में मुख्य रूप से बटा हुआ है उसके लिए भी यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि जो 8 तत्व मूल रूप से हैं, ये कौन कौन से 8 तत्व मूल रूप से हैं। इसमें आपका ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये ऐसे तत्व हैं। इसके अलावा जो बाकी हिस्सा है वहाँ पे टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर और कार्बन, निकेल तथा अन्य पदार्थों से बाकी हिस्सा बना हुआ है। अब यदि हम ये भूपरपटी में ऊपरी हिस्से में देखें हम कि कौन से तत्व कितने कितने प्रतिशत हैं, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है ये 46% है वजन के अनुसार। यदि सिलिकॉन देखते हैं तो 27% है, एल्युमिनियम है ये 8% है, लोहा है 5% और कैल्शियम है 3%। ये प्रमुख तत्व पृथ्वी के ऊपर के हैं और इसी के अनुसार जो है सभी घनत्व में आपस में बटे हुए हैं। इसके बाद और भी कुछ तत्वों को हम यदि देखते हैं तो उन तत्वों के बारे में भी जानकारी मिलती है कि जो सोडियम है वो 2% है, पोटेशियम भी 2% के आसपास है, मैग्नीशियम है ये भी इतना ही है और कुछ अन्य खनिज पदार्थ भी हैं हमारे पास, अन्य तत्व भी हैं, वो 1.41 मिलते हैं उनको। इसके अलावा अब ये भी देखते हैं कि तत्वों की संख्या कम होए फिर भी लगभग 2000 तत्वों की पहचान की जा चुकी है। 2000 तत्वों की पहचान हो चुकी है और ये जितने भी तत्व हैं मुख्य रूप से ये खनिज समूहों से ही संबंधित है। और पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, जमीन का अंदर का भाग है, वहाँ अधिक तापमान में ये सभी शैलें मैग्मा के रूप में द्रवित हो गई हैं लिक्विड रूप से, और इसी को हम लोग लावा कहते हैं जो ठंडा होकर खनिजों को जन्म देता है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम का नाम हम लोग सुनते हैं, प्राकृतिक गैस हैं, ये सभी कुछ खनिज कार्बनिक खनिज हैं। और
खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुिक संरचना होती है और निश्चित रासायनिक संगठन और गुणधर्म भी इसके होते हैं। तो इस प्रकार ये ध्यान रखना है हमको। ये छोटे छोटे जितने भी हम परिभाषाएं बोलते जा रहे हैं इनको आप प्रश्नों के रूप में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा अब खनिजों की कुछ विशेषताएं बता रहे हैं हम और भौतिक विशेषताएं बता रहे हैं। उन भौतिक विशेषताओं में जैसे सबसे पहली बात वो क्रिस्टल के रूप में मिलेगा। क्रिस्टल के रूप का मतलब है घनाकार, अष्टभुजाकार, षटभुजाकार, ये क्रिस्टल के रूप में मिलेगा। और क्या हो सकता है, इसमें विदलन होता है, एक दिशा तथा दूसरे से कोण बना करके ये टूट सकते हैं। ठीक है, जब ये टूटते हैं तो। और अणुओं का अनियमित रूप से इसमें टूटना होता है जिसको हम विभंजन कहते हैं। ये खनिजों की भौतिक विशेषताएं हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हैं फिजिकल रूप से कि कैसा वो दिखता है, क्या उसमें खास बात होती है। और इसकी जो चमक होती है मेटेलिक होती है, ग्लॉसी चमक हुआ करती है। इसका रंग जो है अलग अलग होता है, कैल्सोपाइराइट होता है, एजुराइट होता है, मैलाकाइट होता है। ये कुछ स्पेशल रंग होते हैं, यही खनिजों के रंग होते हैं। इसमें धारियां भी होती है खनिजों में, श्वेत है, सफेद रंग की, हरी रंग की, बैगनी रंग की धारियां भी होती हैं। पारदर्शी भी हो सकता है, अपारदर्शी भी हो सकता है। इसके अलावा खनिज की जो संरचना होती है खुरदरी होती है, तंतु युक्त होती है। अब तंतु युक्त का मतलब इसके तार खींचे जा सकते हैं, है ना, खनिज के तार खींचे जा सकते हैं। और कठोर कठोर होते हैं, ये कठोर संरचना इसमें होती है ना। ये कोई कोई मुलायम होते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, ये मुलायम होते हैं। और अपेक्षिक भार, इनका एक निश्चित मात्रा में कम भार या अधिक भार होता है। तो ये कुछ इसकी क्या चीज है, भौतिक विशेषताएं। अभी हम लोग ने देखा भौतिक विशेषताएं और कुछ खनिजों के बारे में हम लोग ने जानकारी ली। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टर्न में कुछ और टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। तब तक इसके नोट्स बना करके आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और इसके बारे में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कुछ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।